तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 12। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 थोड़ा सा वर्किंग क्वेश्चन है, इसमें हमें थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा। तो चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 और देखते हैं कि इसका सॉल्यूशन हमें किस तरह से करना है। तो बच्चों ये फिगर दिया हुआ है यहाँ पर, ये फिगर है, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है, अ ट्राइंगल ए बी सी इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्किल। एक ट्राइंगल है, ठीक है, और उसके अंदर ये सर्किल बना हुआ है। मैंने आपको बताया था सर्कमस्क्राइब का मतलब क्या होता है, परिगत ऑफ रेडियस। अच्छा, इस सर्किल की जो रेडियस है वो 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो ये हमारा जो ओडी है ना, ये हमारा 4 सेंटीमीटर है, ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है। सच दैट द सेगमेंट्स बी डी एंड डी सी, ठीक है। तो बच्चों बी डी हमारा ये हो गया, ठीक है, और डी सी हमारा ये पार्ट हो गया। मतलब ये बी सी को जो है दो पार्ट में बांटा गया, एक हो गया डी सी, एक हो गया हमारा बी डी। बी डी हमारा 8 सेंटीमीटर है यहाँ पर, और डी सी हमारा 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। डी सी इंटू विच बी सी इज डिवाइड बाई द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट डी। तो ये जो बी सी है वो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट जो डी है यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि ये टेंजेंट हो जाएगा ना बी सी, और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो जाएगा डी। तो ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो बीसी को डिवाइड कर रहा है दो पार्ट में, एक बीडी और एक डीसी में। बीडी 8 सेंटीमीटर है और डीसी 6 सेंटीमीटर, ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली, ठीक है, जैसा कि हमें बताया गया। फाइंड द साइड्स ए बी एंड डी सी। तो सॉरी, ए बी एंड ए सी। तो हमें एक तो ये ए बी वाली पूरी साइड बतानी है क्या है, और ये ए सी वाली हमें साइड बतानी है क्या है। तो ये सवाल है बच्चों, ठीक है। तो इस सवाल को हम कैसे सॉल्व करेंगे वो हम देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहां पर ये जो ए बी साइड है, तो ये भी तो एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बनेगा। तो हम मान लेते हैं बच्चों कि ये जो हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो ई है, ठीक है। क्या मान लेते हैं यहां पर, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ई मान लेते हैं, ठीक है। इसी तरह से बच्चों ए सी भी एक टेंजेंट की तरह है यहां पर। तो ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बनेगा बच्चों, इसको हम मान लेते हैं एफ, ठीक है, इसको मान लेते हैं एफ। तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया हमारा एफ, ठीक है। इतना काम हमने करा, ठीक है। तो हम यहाँ पर जो है इसको लिख लें, अगर दिखाना चाहें आप तो इसको दिखा सकते हैं, ठीक है। तो हम इसको लिख ही देते हैं सॉल्यूशन। लेट ए ए बी, ठीक है, ए बी, तो पहले ए सी लिख देते हैं, ठीक है। लेट ए सी एंड ए बी टच टच द सर्किल एट ई एंड एफ रेस्पेक्टिवली, ठीक है। जैसे कि पहले हमने अगर ए सी की बात करी तो वो ई हो जाएगा, ई टच कर रहा है, ई पे टच कर रहा है, और ए बी जो है वो टच कर रहा है एफ पे, ठीक है। तो लेट ए सी एंड ए बी टच द सर्किल एट ई एंड एफ रेस्पेक्टिवली। ये हमने करा तो हमने ये लिख भी दिया, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद हमें क्या करना है, एक चीज हमें लेट और करना है यहां पर, कि हम मान लेते हैं यहां पर कि ए एफ और ए ई को हम x के इक्वल मान लेते हैं, या ए एफ को मान लेते हैं, ठीक है। चलो यहां पर हम लिख लेते हैं लेट ए एफ इक्वल टू एक्स सेंटीमीटर, ठीक है। ये जो हमारा पार्ट हुआ इसको हमने लेट कर लिया, ये x सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। अब हमें ये पार्ट पता है, ये पार्ट पता है, और ये हमने x मान लिया, ठीक है। अब जो हमने पिछले क्वेश्चन कराए उसमें मैंने आपको बार बार ये बात बताई कि जब टेंजेंट सेम एक्सटर्नल पॉइंट से आ रहे हों दो, तो वो इक्वल लेंथ के होते हैं, वो इक्वल होते हैं, ठीक है। तो ये बात हम यहाँ पर लिख लेंगे, वी नो दैट tangents from same external point, tangents from same external point
टू सर्किल आर इक्वल। ठीक है, ये थ्योरम भी है। ठीक है, अगर टेंजेंट जो है वो दो टेंजेंट है हमारे सेम एक्सटर्नल पॉइंट से आ रहे होते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, वो इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, बोलो इतना क्लियर हो गया। अब जब ऐसा होता है, ठीक है, तो देयरफॉर अगर ऐसा होता है तो यहां पर देखो फिर, क्योंकि देखो ये एक टेंजेंट आ रहा है ए एफ, एक टेंजेंट आ रहा है ए ई, ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा क्योंकि दोनों इक्वल है। ठीक है, तो हमारा ये लिख सकते हैं कि भाई ए एफ इक्वल टू ए ई और ए ई इक्वल है एक्स सेंटीमीटर के, जो कि हमने मान लिया था। ठीक है, इसीलिए मैंने खाली यही लिखा यहाँ पर कि ए एफ इक्वल टू एक्स सेंटीमीटर, क्योंकि ए ई तो ऑटोमेटिकली एक्स सेंटीमीटर हो ही जाएगा इस थ्योरम से, जो थ्योरम मैंने यहाँ पे लिखी। ठीक है बच्चों, इसके बाद बच्चों हम यहां पे आ जाओ आप। ठीक है, तो यहां से देखें तो सी एक्सटर्नल पॉइंट है, तो सी डी इक्वल टू सी ई हो जाएगा, सी डी इक्वल टू सी ई। ठीक है, सी डी इक्वल टू सी ई, तो यहां पर हम लिख सकते हैं सी डी इक्वल टू सी ई, और सी डी हमारा कितना है, सी डी हमारा 6 सेंटीमीटर है, तो सी ई भी 6 सेंटीमीटर हो जाएगा, तो 6 सेंटीमीटर। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। ठीक है, और यहां से अगर हम देखें तो बी एफ इक्वल टू बी डी, तो बी एफ इक्वल टू बी डी, बी एफ इक्वल टू बी डी, और ये कितना है, ये 8 सेंटीमीटर। तो बच्चों ये 8 है और ये भी 8 हो गया, ये वाला यहाँ बी एफ। ठीक है, और सीई हमारा अगर ये 6 है तो सीई हमारा कितना हो गया, 6 सेंटीमीटर हो गया। बोलो इतना क्लियर हो गया। ठीक है, और ये हमारा एक्स सेंटीमीटर हो गया। अब हमें तीनों साइड्स यहां पर ट्राइंगल की पता चल रही हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम देखें तो ए बी हमारा कितना हो गया। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करें ए बी हमारा कितना हो गया, सो यहाँ लिख देंगे, इसके इसके आगे फिर यहाँ से करना है। ठीक है, क्योंकि बहुत लेंदी इसका सॉल्यूशन जाएगा, इसलिए मैं थोड़ी सी जगह बचाते हुए चल रहा हूँ। तो ए बी हमारा क्या हो जाएगा, ए बी हमारा क्या है, ठीक है, ए बी हो जाएगा एक्स प्लस 8। भाई ये पूरी लाइन ए बी होगी ना, तो ये वाला पार्ट एक्स है और ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा 8, तो एक्स प्लस 8, एक्स प्लस 8 सेंटीमीटर। इसी तरीके से अगर हम बात करें ए सी की, तो ए सी हमारा कितना हो जाएगा, ए सी हो जाएगा हमारा एक्स प्लस 6 सेंटीमीटर, और बी सी हमारा कितना हो जाएगा, तो बी सी हमारा हो जाएगा 6 प्लस 8, 6 प्लस 8 इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें ट्रायंगल की तीनों साइड्स इस तरह से यहां पर पता चले। अब इतना करने के बाद बच्चों हमें क्या करना है कि इस पूरे ट्रायंगल का हमें एरिया फाइंड करना, और एरिया फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, हीरोन्स फार्मूला का यूज करेंगे, जो आपने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है। ठीक है, और हीरोन्स फार्मूला से जब हम एरिया निकालते हैं तो हमें ट्राइंगल का पेरीमीटर पता होना चाहिए, ताकि हम सेमी पेरीमीटर ट्राइंगल का निकाल पाए। ठीक है, तो इसके आगे फिर क्या करना है कि पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। अब इस ट्राइंगल का पेरीमीटर निकालने के लिए क्या करेंगे कि तीनों साइड्स का सम कर देंगे। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा x प्लस 8 प्लस एक्स प्लस 6, एक्स प्लस 6 प्लस, और ये आ जाएगा प्लस 14। अब बच्चों यहां पर ये पेरीमीटर क्या बन के आएगा, x और x 2x, और 14 और 6 20 और 8 28 सेंटीमीटर, ये आ गया पेरीमीटर। अब हमें सेमी पेरीमीटर मतलब एस निकालना है। सेमी पेरीमीटर हम कैसे निकालते हैं, पेरीमीटर को 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो 2x प्लस 28 अपॉन में 2। तो बच्चों जैसे हम 2 से डिवाइड करेंगे ये 1 टाइम कट जाएगा और ये 14 टाइम कट जाएगा, x प्लस 14, ये आ जाएगा हमारा सेमी। ठीक है, इस तरह से हमें ये सेमी पेरीमीटर मिल गया। ठीक है, एस मिल गया हमें। अब बच्चों हमें क्या करना है यहां पर कि हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी निकाल लेंगे हीरोन्स फार्मूला से। नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी
और हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे, हीरोन्स फार्मूला क्या होता है, एस इंटू में एस माइनस ए इंटू में एस माइनस बी और इंटू में एस माइनस सी, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब बच्चों एस क्या आया हमारा, एस आया हमारा एक्स प्लस 14, तो एक्स प्लस 14। ठीक है, फिर इनटू में एस लिखेंगे एक्स प्लस 14 और माइनस ए करेंगे। ठीक है, माइनस ए करेंगे, तो ए हम मान ले रहे हैं, इसको मान ले रहे हैं। ठीक है, तो ये है 14 माइनस 14। फिर हम एस लिखेंगे तो एक्स प्लस 14, फिर माइनस हम बी करेंगे तो माइनस बी, बी हम इसको, ये हमने ए मान लिया है, बी हम इसको मान ले रहे हैं एक्स प्लस 6 को। ठीक है, तो एक्स प्लस 6, तो यहां पर हम ये ब्रैकेट ले लेते हैं। ठीक है, एक्स प्लस 6 ये हो गया। फिर हमें क्या करना है, इनटू में फिर लिखना है हमें एस, तो एस हमारा क्या है, एक्स प्लस 14, फिर माइनस और फिर सी, सी हम क्या लिखेंगे, एक्स प्लस 8, तो एक्स प्लस 8। ये हमने हीरोन्स फार्मूला यहाँ पर लगा दिया। अब इसको हमें थोड़ा सॉल्व करना है। तो ये क्या आने वाला है वो देखते हैं। तो x प्लस 14, तो ये ऐसे ही रहेगा x प्लस 14। अब यहाँ देखिए 14 से 14 कैंसिल हो गया, यहाँ बचा सिर्फ x। ठीक है, अच्छा यहाँ पर ये माइनस अंदर जाएगा तो क्या होगा देखिएगा, x प्लस 14 माइनस एक्स और माइनस 6 हो जाएगा ये। ठीक है, यहाँ पर भी ये माइनस अंदर जाएगा तो x प्लस 14 माइनस एक्स माइनस 8 हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है बच्चों वो देखते हैं। अब यहाँ पर ये x अगर इससे अभी मल्टीप्लाई मत करो, चाहे अभी छोड़ देते हैं। ठीक है, बाद में देखेंगे इसको। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए x से तो ये x कैंसिल हो गया और 14 में से 6 गया तो हमारे पास बचा बच्चों इनटू में 8 यहाँ पर, और यहाँ पर भी x से ये x कैंसिल हो गया, 14 में से 8 गया तो बच्चों यहाँ पर बचा हमारे पास 6। ठीक है, इतनी कहानी हमारी बन गई। अब बच्चों यहाँ पर हमें क्या करना है कि अब मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या क्या आएगा यहाँ पर, तो x का करेंगे पहले मल्टीप्लाई, तो एक्स स्क्वायर प्लस 14x। ठीक है, इनटू में 8। अच्छा यहाँ से 8 को थोड़ा सा तोड़ लो। ठीक है, 2 इंटू 2 इंटू 2 और 6 को तोड़ें तो 2 3 ज़ा 6। ठीक है, अब जो यहाँ पर देखो ये 2 और ये 2 का पेयर बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक 2 यहाँ से आएगा बाहर, एक 2 यहाँ से आएगा, तो 2 इंटू 2 और ये 3 अंदर रहेगा रूट में। ठीक है, तो 3 एक्स स्क्वायर प्लस, अच्छा ये जो x मल्टीप्लाई करा था एक्स स्क्वायर और 14x आएगा यहाँ पे। ठीक है, 14x, तो 14x। ठीक है, तो ये हमारा 2 2 ज़ा 4 हो गया, 2 2 ज़ा 4 बाहर है और 3 फिर एक्स स्क्वायर प्लस 14x सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये हमारा एरिया था तो ये आ गया हमारा ट्राइंगल ABC का एरिया। ठीक है, बोलो इतना ये हीरोन्स फार्मूला से क्लियर हुआ आप लोगों को, हीरोन्स फार्मूला से इतना क्लियर हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस 14x यहाँ पर है और बाहर 4 है और आगे यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, ये हमारा आ गया क्या एरिया। अब बच्चों क्या करना है, अब क्या करेंगे इसके बाद कि यहाँ पर हम इसको जोड़ दें। अगर यहाँ पर देखो आपको पता है कि यहाँ से अगर हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से इस सर्किल को मिलाएं तो ये परपेंडिकुलर होता है भाई, टेंजेंट रेडियस के परपेंडिकुलर होता है या रेडियस टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, और यहाँ पे भी हम मिला सकते हैं इसको, ये भी परपेंडिकुलर। ठीक है, अब बच्चों क्या करना है यहाँ पर, एक तो हमने इस तरह से इसको मीट करा दिया। ठीक है, अब हम एक ट्राइंगल बनाना चाह रहे हैं, ट्राइंगल AOC, तो हम इसको भी मिला देते हैं, ये O को हम इधर कर लेते हैं थोड़ा सा साइड,
और इसको यहाँ मिला देते हैं बी से, ठीक है, और इसको हम यहाँ मिला देते हैं सी से। अब यहाँ पे बच्चों हमारे कुछ ट्राइंगल फॉर्म्ड हो गए, देखो एक हमारा ट्राइंगल बना ए ओ, ये ओ पॉइंट है, ये सेंटर है ओ, ठीक है, ए ओ सी बना, एक ट्राइंगल बना ए ओ बी, और एक ट्राइंगल बना बी ओ सी। तो अगर ये तीनों ट्राइंगल मिलके, ठीक है, ये तीनों ट्राइंगल मिलके भी इस पूरे ट्राइंगल को बना रहे हैं, ये तीन ट्राइंगल जो मैंने आपको नाम बताया, एक ए ओ सी, एक ए ओ बी, एक बी ओ सी। अगर हम इन तीनों ट्राइंगल का एरिया निकाल लें, ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि ये जो रेडियस है वो परपेंडिकुलर है, तो हम सिंपल जो ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, वो लगा के हम इन तीनों ट्राइंगल का एरिया निकाल लें, और इन तीनों ट्राइंगल का एरिया निकालने के बाद जोड़ दें, तो वो जो एरिया होगा वो ट्राइंगल ए बी सी का हो, यानी कि मतलब ये आना चाहिए। बात मेरी समझ पाए? तो हम यही करेंगे, ठीक है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ सी ले लेते हैं पहले, ए ओ सी, तो ए ओ सी, तो यहां पे लगाएंगे 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, तो 1/2। अब यहां पर बच्चों बेस क्या हो जाएगा, ये हो जाए पूरी लाइन, तो x प्लस 6, और हाइट बच्चों ये हो जाएगी, और ये रेडियस है, और रेडियस हमें गिवन थी 4, तो 2 से काट देंगे, 2 × 2 2 2 4। तो बच्चों ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई करेगा x+6 से, तो ये हो जाएगा 2x+12 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एक पार्ट का ये एरिया आ गया। इसी तरीके से सिमिलरली एरिया ऑफ ट्राइंगल, अब हम निकाल लेते हैं ए ओ बी का, ए ओ बी। तो बच्चों ए ओ बी का हम लगाएंगे 1/2, यहां पर ए ओ बी में जो बेस बनेगा बच्चों ये बन जाएगा ए बी, तो 8+x हो जाएगा यहां पर 8+x, और हाइट तो वही रहेगी 4, तो 2 × 2 2 2 4, तो ये हो जाएगा बच्चों 16, 2 अंदर मल्टीप्लाई करेगा +2x सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। फिर हम निकाल लेते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल बी ओ सी का, बी ओ सी का, तो ये आ जाएगा 1/2 इंटू बेस। अब बच्चों बेस यहाँ पर 6+8 14 हो गया सीधे सीधे, इंटू 4, हाइट तो वही है 2 × 2 2 2 4, 14 2 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बच्चों अगर हम इन तीनों को जोड़ दें, देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ सी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल बी ओ सी, ठीक है। अच्छा यहाँ ट्राइंगल लिखना रह गया, इसको यहाँ पे ट्राइंगल एरिया, ये एरिया लिखा है शॉर्ट में, ठीक है, एरिया ट्राइंगल, दूसरा ट्राइंगल ए ओ बी था, ए ओ बी, और यहाँ पे एरिया ट्राइंगल पी ओ सी, ये दोनों बराबर रहेंगे, ठीक है। तो कर देते हैं बराबर, ठीक है। तो ये हमारा एरिया आया यहाँ पर, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी की जगह पे ये वाला एरिया लिख देते हैं, कितना है 4, सो 4 रूट में 3x² प्लस 14 आ गया इक्वल टू। अब यहां पर एरिया ऑफ ट्राइंगल AOC, एरिया ऑफ ट्राइंगल AOC आया 2x+12, 2x+12, फिर प्लस, फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB कितना आया, AOB कितना आया हमारे पास 16 + 2x,
16 प्लस 2x। फिर लास्ट AOC कितना आया, ये BOC कितना आया 28, फिर प्लस 28, ये आ गया। अब यहाँ पर ये तो वैसे ही सेम टू सेम 3x² प्लस 14x इक्वल टू, अब बच्चों इधर देखिए 2x और ये 2x, ये हो गया 4x, ठीक है। अच्छा, अच्छा ये 16 और 12 कितना हो गया 28, और 28 कितना हो गया 56 हो गया बच्चों, ठीक है। ये आ गई हमारे पास एक इक्वेशन, ठीक है। तो अब बच्चों हम क्या करें यहाँ पर कि स्क्वायरिंग कर दें बोथ साइड, तो इधर का रूट हट जाएगा, ठीक है। अगर स्क्वायरिंग कर दें बोथ साइड, ठीक है, तो स्क्वायरिंग करेंगे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकती है क्या, या एक काम करते हैं हम 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, 4 को हम यहाँ पे ले आए तो इधर डिवाइड कर देगा 4, फिर स्क्वायरिंग करना सही रहेगा, ठीक है। तो पहले हम 4 को इधर ले आते हैं, तो यहाँ पर रह गया √3x² प्लस 14x, और 4 को हम ले जाते हैं राइट हैंड साइड, तो 4 यहाँ आगे क्या करेगा डिवाइड कर देगा 4x प्लस 56 को, तो यहाँ पे आ गया 4। अब 4 से डिवाइड कर दो इस टर्म को भी इस टर्म को भी, तो ये आ गया बच्चों यहाँ पर 3x² प्लस 14x इक्वल टू 4 से इसे करेंगे तो x बचेगा, और इसको डिवाइड करेंगे तो 4 1 ज़ा 4 बचेगा 1, 4 4 ज़ा 16, ये आ गया हमारे, ठीक है। अब क्या करते हैं बच्चों, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देते हैं। तो जैसे इधर की यहाँ पे लिख दो स्क्वायरिंग, स्क्वायरिंग बोथ साइड, मैंने आपसे पहले ही कहा था ये वर्किंग है थोड़ा सा। तो यहाँ पे जैसे स्क्वायरिंग करा तो रूट खत्म, 3x² प्लस 14x इक्वल टू, इधर करेंगे तो ये x प्लस 14 का होल स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। अब क्या करो, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लो, ये कितना हो गया 3x² प्लस 14 3 का कितना हो जाएगा 42x, अच्छा इसको स्क्वायर कर लें तो a का स्क्वायर प्लस फिर 14 का स्क्वायर, ठीक है, फिर 14 का स्क्वायर, फिर प्लस 2ab, तो 2 × x इंटू 14, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया 3x² प्लस 42x इक्वल टू x², अब 14 का स्क्वायर होता है बच्चों 196, कितना होता है 196, और 14 2 ज़ा 28 प्लस 28x, ठीक है, इतना हुआ हमारे पास। अब क्या करेंगे बच्चों, इन दोनों टर्म्स को हम इधर ले, सॉरी इन तीनों टर्म्स को हम ले जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड, तो x² इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो देखिए पहले चलो लिख देते हैं 3x² माइनस x², इसको इधर लिया है, फिर प्लस 42x यहाँ पे था, इस 28 को इधर लाए तो माइनस 28x, और 196 को लाए तो माइनस 196 इक्वल टू 0, ठीक है, ये बना। अब यहां से 3x² से ये x² गया तो कितना बचा 2x², अब यहां पर सॉरी ये 42x है यहाँ पर, ठीक है 42x ये वाला, तो 42x में से ये 28 घटा दो यहाँ पर, तो 12 में से 8 गया 4 बचा यहाँ पर, और 3 में से 2 गया 1 बचा, तो 14x माइनस ये प्लस का बचेगा, ठीक है, माइनस 196 इक्वल टू 0, क्योंकि ये प्लस का बचेगा यहाँ पर, ठीक है, सीधे सीधे घट रहा है। अब क्या करेंगे बच्चों, डिवाइड कर देते हैं 2 से बोथ साइड, डिवाइड बाई 2 बोथ साइड, ठीक है। जैसे डिवाइड करेंगे यहाँ करेंगे तो x² बचेगा, फिर प्लस इसको करेंगे 7x बचेगा, और इसको करेंगे 2 9 ज़ा 18, ठीक है, और 2 8 ज़ा 16, तो 98 बचेगा इक्वल टू 0। तो ये हमें एक लास्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई बच्चों, और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अब हमें सॉल्व करना है जहां से हमें x की वैल्यू मिलेगी, और जब हमें x की वैल्यू मिल जाएगी हम यहाँ रखेंगे AC पता हो जाएगा, यहाँ रखेंगे AB पता हो जाएगा, ठीक है। अब बोर्ड जो है वो पूरा जो है फिल हो चुका है, थोड़ी बहुत जगह यहाँ पर है तो यूज़ करते हैं यहाँ का, ये मैंने इसलिए थोड़ा छोटा छोटा भी लिखा ताकि ये हमारा आ जाए। अब हमारे पास ये हमारे पास आ गया
एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 98 इक्वल टू 0। अब इसको फैक्टराइज कर रहे हैं बच्चों, तो इस मिडिल टर्म को हम तोड़ देते हैं। ठीक है, तो मिडिल टर्म को बच्चों हम तोड़ देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 7x। ठीक है, इससे कि ये फैक्टराइजेशन हमारा हो जाए। अब यहां से बच्चों अगर हम x कॉमन ले लें तो x प्लस 14 आएगा, और यहां से हम -7 कॉमन ले लें तो x प्लस 14 आएगा यहाँ पर इक्वल टू 0। अब बच्चों x प्लस 14 कॉमन हो जाएगा और x माइनस 7 हमारा, ये x बचेगा, ये -7 इक्वल टू 0। अब ये दोनों में से कोई एक पार्ट 0 है तो x प्लस 14 इक्वल टू 0 है, तो x की वैल्यू -14 आ जाएगी, और x माइनस 7 इक्वल टू 0 है तो x की वैल्यू 7 आ जाएगी। ठीक है, अब बच्चों x की वैल्यू -14 नहीं हो सकती क्योंकि ये एक लेंथ है। ठीक है, और लेंथ हमेशा एक पॉजिटिव होती है, निगेटिव नहीं होती, तो इस पार्ट को हम इग्नोर मार देंगे। ठीक है, इग्नोर। ठीक है, सो हम लिखेंगे x इक्वल टू 7। ठीक है, सेंटीमीटर। x इक्वल टू कितना आ गया, 7 सेंटीमीटर आ गया। देयर फोर, यहां से बच्चों देयर फोर हमारा ए बी क्या हो जाएगा, ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी क्या था हमारा, ये था x प्लस 8, तो x की वैल्यू आ गई 7, 7 प्लस 8, 7 प्लस 8, ये हो जाएगा हमारे पास बच्चों 15 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आ जाओ बच्चों AC पे, तो AC हमारा कितना हो जाएगा, AC ये 7 हो गया हमारा और ये 6 हो गया, तो 7 प्लस 6, तो ये आ गया बच्चों 13 सेंटीमीटर। ठीक है, मैंने कोशिश करी कि ये पूरा सवाल बोर्ड पे आ जाए एक ही बार में, और वो हो चुका, कोशिश कामयाब हो चुकी, ये आ गया। और आप इस क्वेश्चन में अब तक बने हुए हैं तो इसका मतलब आप हमारे स्पेशल स्टूडेंट्स हैं। तो आपसे मैं ये कह रहा हूँ कि वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट्स कर दीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।